रक्षित के दिल का हाल जानने के बाद अपराजिता ने बताया रक्षित को सारा सच। रक्षित ने दिया अपराजिता का साथ। रक्षित के लिए अपराजिता ने दिया ललित को डाइवोर्स। ललित ने जोड़े अपराजिता के सामने हाथ। अपराजिता की मां ने की रोकने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा ओ मेरे हमनवा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कहानी में मेजर ट्विस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि रक्षित के दिल का हाल अपराजिता ने सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दरअसल ये सारी चीजें होती कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें जहाँ पर आप सभी ने देखा ही, जब रक्षित को पता चल जाता है कि अपराजिता किसी से एंगेज है और उसके बाद रक्षित अपराजिता से दूरियां बनाना तो चाहता है, लेकिन चाहकर भी दूरियां नहीं बना पाता है क्योंकि अपराजिता ऑफिस में ही आ गई है और ईरा कुछ न कुछ ऐसा कांड कर रही है जिसके वजह से रक्षित को अपराजिता का ढाल बनना पड़ रहा है और यहाँ पर रक्षित को अपराजिता का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर आप सभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से रक्षित अपराजिता का ढाल बनकर रह रहा है। ईरा यहाँ पर उसे चाय बनाने के लिए बोल देती है कि यहाँ का एक बड़े अच्छा रस्म है, बहुत सारी चीज़ें बोल देती है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है जो फ्रेशर आता है वो चाय बना करके सबको पिलाता है। तो यहाँ पर एक तरफ से अपराजिता की बेइज्जती करने के लिए ये सारी चीज़ें ईरा करती है कि ये ऑफिस है, कोई घर नहीं है कि जो चाय बना करके कोई पिलाएगा। और यहाँ पर जैसे ही अपराजिता घर चाय बनाकर लेकर आती है उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन रक्षित यहाँ पर फिर से एक बार ढाल बनकर आ जाता है, सैंडविच लेकर आ जाता है और ईरा का जो चॉइस होता है उस पर वो कहता है कि आपने तो बहुत ही सही कहा है, अब हमारे ये ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे और इससे हमें टी ब्रेक भी मिलेगा। अब यहाँ पर अपराजिता तो अपने आप में ही शांत रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा जिसे लगता है उसे ईरा को लगता है। लेकिन यहाँ पर बात थमती नहीं है, जहाँ पर रक्षित की माँ जैसे ही आती है अपराजिता के सामने बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मना क्यों किया, क्योंकि अपराजिता को किसी चीज का पता नहीं है। रक्षित ने अपराजिता के सामने अपने दिल की बात कही भी नहीं है और यहाँ पर अब जिस तरह से बोलती है अपराजिता पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन रक्षित बात को संभाल लेता है, कहता है कि टैब के बारे में बात कर रही है। और यहाँ पर जैसे ही टैब के बारे में बात कर रही होती तो यहाँ पर अपराजिता को पता होता, कहती हाँ पहले तो मैंने ना किया था लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे, एक बार ना करने से ना थोड़ी ना हो जाता है। यहाँ पर एक तरह से अपराजिता ने रक्षित को वो भी होप भी दे दिया है। अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहाँ पर अपराजिता के घर पर फोन बार बार आएगा और अपराजिता की माँ बोलेगी कि तुम्हारे पास फोन किसका आ रहा। तभी यहाँ पर अपराजिता कहेगी वकील का फोन आ रहा, मैं ललित को डाइवोर्स देने के लिए फोन की बात की हूँ वकील से, वो बहुत ही जल्द ललित को डाइवोर्स दे दूंगी। और ये बात सुनते ही अपराजिता की माँ को बड़ा झटका लगता है क्योंकि ललित ने फिर से एक बार मैनिपुलेट कर दिया है। अब यहाँ पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे डायरेक्ट तो नहीं मना कर पाएंगी, लेकिन वहीं पर अपराजिता जो है ऑफिस में रक्षित को बात करते हुए सुन लेने वाली है अपने बड़े भाई से, कि वो कहते हुए नजर आएंगे कि अपराजिता को जॉब से निकाल दो, वो जब तक रहेगी तब तक तुम इसी तरह से रहोगे। लेकिन यहाँ पर रक्षित कहता हुआ नजर आएगा, भले वो मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और इससे नहीं होता कि मैं अगर रिजेक्ट हो गई हूँ तो वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आऊँ या फिर उसकी रिस्पेक्ट ना करूँ, इस तरह से बातें करता है। अब यहाँ पर ये बातें सुन लेती है अपराजिता, जहाँ पर अपराजिता के सामने रक्षित की दिल की बात आ जाने वाली है। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या अपराजिता रक्षित को अपने सारे जो उसके साथ हुए हैं वो सारी चीजें सच्चाई बताएगी और क्या अपराजिता का साथ रक्षित देगा, क्योंकि डाइवोर्स तो इतना आसानी से ललित नहीं लेने वाला है, ना ही अपराजिता को देने वाला है। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।